के पास में आप जो कार्यरत थे उनको जो है 2020 में जो है उनको बिना कारण जो है बैठा दिया गया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, ये जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उनको जो है दोबारा जो है काम में नहीं रखा गया। तो हम लोग इससे पहले जो है 11 सितंबर को एक जयराम महतो के पेट से लिखित में दिए थे कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए और दोबारा इनको जो है बाइज्जत जो है इनको काम में रखा गया। लेकिन इन्होंने जो है इनको काम में रखने का काम नहीं किया और ना ही उस लेटर का कोई जवाब दिया। उसी के तहत आज हम लोग दोबारा ये दिए हैं, एक आवेदन दिए हैं कि हम लोग जो है 25 तारीख को जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। इसी के लिए आए थे। तो ये लोग जो है रिसीविंग नहीं दे रहे थे। इस कंपनी का ये देखिए हालात, ये देखिए कोई अगर आवेदन देने आता है तो उसको जो है रिसीविंग तक नहीं दिया जाता। इससे पहले भी ये लोग आए थे तो रिसीविंग नहीं दिया गया। आज मैंने जो है डायरेक्ट HR मैडम से भी बात किया तो वो बोलती है कि वो हमारे अंडर में काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है तो कॉन्ट्रैक्टर रिसीविंग देगा। तो क्या ये है कि जो प्रबंधन जो है, मालिक तो प्रबंधन है, कॉन्ट्रैक्टर तो मालिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी प्रबंधन के नीचे ही आता है। तो इस तरह का रवैया है। फिर बाद में हमने बताया गया कि अब हम लोग जो है न्यूज़ वाले को बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब ये फिर डर से जो है एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो है हमें रिसीविंग दिया। कितना मजदूर को बैठा गया? 20 मजदूर थे सदर पंचायत को बैठा। बात की है मजदूर को रखने के लिए, तो क्या बोल रहे हैं? अभी तक उनके तरफ से, प्रबंधन की तरफ से कोई कुछ भी बात नहीं हुई है, ना ही कोई आश्वासन मिला है, कोई जवाब नहीं देना, उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। तो हम लोग जो है 25 तारीख से जो है हम लोग जो है JBKSS के बैनर तले जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे और इनको जो है हर हाल में उन जो 20 मजदूर हैं इनको हर हाल में रखना ही पड़ेगा। देखिए बात यह है कि जब ज़मीन हमारे ज़मीन में फैक्ट्री बैठी हुई है और जो है यहाँ से आरा, छपरा, गुजरात, अभी तो सुनने में आ रहा है कि अधिकतर जो है गुजराती लोग यहाँ पे काम कार्यरत है। तो क्या ये जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ये सब जो है, इसमें क्या सिर्फ बाहर ही रहेंगे और हम लोग सिर्फ हमारे? तो आप लोग जो इतना दिन से आप लोग को बैठाया गया था, आज 3 साल हो गया था, तो और आप लोग पहले कुछ आंदोलन किए थे? हाँ, हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए हैं। बहुत बार हम लोग का वार्ता भी हुआ, SDO साहब के सामने मैडम सीता सोरेन के पास हम लोग का वार्ता भी हुआ। उस समय पता नहीं हम लोग को कोई नेता झारखंड का कोई सपोर्ट नहीं किया कि हम लोग का ज्वाइनिंग के बारे में कुछ सोचा। आज हम लोग इस कगार पर पहुंच गए हैं कि भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। खाना पीना तरह 3 साल से बच्चा का पढ़ाई उड़ाई सब नुकसान हो रहा है। जबकि हम लोग एकदम आम चीज़ के लिए कंपनी के सामने आए थे कि देखिए हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं खाताटांड गाँव के वार्ड मेंबर के नाते मैं यही रिक्वेस्ट किया था कि मतलब मेरा गांव से लड़का रोज़गार दीजिए, रोज़गार मांग रहा है, कुछ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। और इसी माध्यम से हम लोग को बैठा दिया गया है और हम लोग का देने की स्थिति एकदम गंभीर हो गया। और हम लोग JBKSS के बैनर पर जयराम महतो के मैंने उसमें अनिश्चितकाल धरना देने के लिए हम लोग बाध्य हो चुके हैं, ताकि हम लोग मरे चाहे जो हो, हम लोग को नौकरी ज्वाइनिंग करना है। अगले बार जो आप लोग लेटर दिए थे वो कब दिए? हम लोग अगले बार जो लेटर दिए थे 11 तारीख को दिए थे, 11 11/9/2023 जिसमें हम लोग कोई, और इससे पहले एक बार सुनवाई हुआ था तो ठीक, जैसे अभी कंपनी हम लोग लेटर देने आए थे तो आप लोग देखिए कि एक रिसीविंग करना ही मनमानी तो है ही। ठेकेदार के पास जाते हैं, वो लोग ठेकेदार बोलता है देखो हम तुम लोगों ने बैठाए हैं, कंपनी बैठा है, कंपनी के पास आते तो बोलता तुम लोग तो कॉन्ट्रैक्टर बढ़ता है, तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर को समझो। एक मजदूर को बैठाया गया? हम लोग को 20 मजदूर को बैठाया गया है। टोटल आप लोग रैयत हैं? एकदम टोटल रैयत है हम लोग का। एकदम मान रैयत मतलब क्या, हम लोग एक सीमेंट का टन अगर उड़ता है तो हम लोग घर में और हम लोग का नाक में अगर घुसता है, इतना जो ज़्यादा रैयत है। 500 मीटर दूरी में हम लोग का कंपनी बसा हुआ है और हम लोग का 3 साल से हम लोग का ऊपर मैंने कंपनी इस तरह व्यवहार करके रखा है ताकि हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुँचे। और देखा जाए तो ये हर जगह का समस्या ऐसे ही हो रहा है, हर प्लांट में यही समस्या हो रहा है कि रैयतों को काम नहीं दिया जाता है और बाहरियों को काम दिया जाता है। और यहाँ भी देखिए यही हाल है। जो कि दादा तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजनीकांत महतो, छाताटांड वार्ड मेंबर। आपका छाताटांड यहाँ से कितना किलोमीटर में है? बस 500 मीटर की दूरी में, 500 मीटर की दूरी में छाताटांड। और देखिए यहाँ पर 500 मीटर की सिर्फ दूरी में है और रैयतों को पूरा 20 रैयतों को बिठा दिया गया है। और क्या क्या मांग है आप लोग का? हमारे कंपनी से हम लोग ऐसा कुछ छाताटांड जैसे इतना प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। जब कंपनी फैसिलिटी, जब बाहर से कोई विजिटर आता है तो हमारे गांव में 2-4 गो भिंडी का बिची, 2-4 गो पेड़, और जाके निरीक्षण कर लीजिए, वहाँ से यहाँ तक PWD बोल के रोड बनाया गया है जिसमें पेड़ भी लगाया गया था। अर्जुन,
माने एकदम बेकार बेकार पेड़ जिससे हमारे क्षेत्र में उससे बढ़िया बढ़िया फलदार वृक्ष है। और एसएससी से हम लोग को कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, ना पानी का मिलती है, फटा सटा सड़क बना दिया गया, पानी तो एकदम ही नहीं मिलती है, जबकि बड़ा बड़ा बोरिंग कुछ हम लोग ऐसा कोई सुविधा नहीं एसएससी कंपनी से मिलती है कि हम लोग उससे कुशलपूर्वक अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। तो दादा और क्या क्या मांग है आप लोग का, जब मांग पर रुपये अपनी? हम लोग का मांग है, जैसे पहला सबसे पहले हम लोग को कार्यरत में पुनः बुलाया जाए और जिस जॉब में काम करते वही जॉब में बुलाया जाए और 20 का 20 मजदूरों को एक साथ ज्वाइनिंग करवाया जाए। दूसरा मांग है, जो हम लोग जिस महीना से बैठे हैं 30 नवंबर 2020 उस महीना का हम लोग का पेमेंट भी रोका गया है, उस साल का बोनस एरियल सब रोका गया है, हम लोग का पेमेंट भी भुगतान नहीं किया गया है। आशा करते हैं ताकि हम लोग का पेमेंट बोनस जो पैसा बकाया है वो पैसा भी हम लोग को मिल जाए। और पीएफ भी बाकी है? हाँ, पीएफ तो बाकी क्या, पीएफ का झमेला क्या बोले। हम आपके माध्यम से एसएससी प्रबंधक को भी जनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट को भी जनाना चाहते हैं कि हर ठेकेदार का पीएफ, जो मजदूर का पीएफ करता है उसमें जांच कीजिए। एक एक मजदूर हमारे ऐसे जैसे सहयोग इंटरप्राइज में ऐसा मजदूर है जो आज 5-7 साल से रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन उसको पीएफ का पैसा नहीं मिला। पीएफ में तो पूरी तरह का झोल झाल है। यही सब आवाज़ उठाने का मुमताज पर हम लोग को ग्रामीणों को आज बैठाने का कार्य किया। ठेकेदार बोलता है, ठेकेदार के पास जाते हैं कि नहीं ठेकेदार कंपनी आप लोग को बैठाया, और कंपनी के पास जाते हो तो आप लोग तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से आप लोग हम लोग का कोई लेना देना। तो बताइए हम लोग मैंने आखिर गांव वाला हो के अगर कोई अच्छा अपना मेहनत मजदूरी करके खाना जानते हैं हम लोग किसी तरह से ना कभी रंगदारी मांगे हैं ना कि आज हम कंपनी को पूछते हैं और हम अपना ठेकेदार को पूछते हैं कि हम लोग 20 मजदूर को किस आधार पर हम लोग को बैठा के रखे हैं। क्या हमने कंपनी से रंगदारी मांगा क्या? ना हम उसका हक हम ठेकेदारी मांगे क्या, ना उसको ट्रांसपोर्ट मांगे क्या। हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़े कि हम लोग का पैसा सही वक्त में दिया जाए और सही न्यूनतम राशि दिया जाए। उस अधिकार को लड़ाई साजिश के तहत हम लोग को फंसाया गया और सीधा साधा ग्रामीण लोग हम लोग को जेल भी भेजा गया। जेल से निकलने के बावजूद हम लोग को बोलता है कि तुम लोगों पर केस हो गया। इससे महान केस झेलने वाला एसएससी में राज कर रहे हैं, बड़ा सिंहासन पे बैठे और हम लोग को गरीब मजदूर लोग को शोषित प्रेरित माने वंचित रखा गया है, ताकि आज हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। और बाहरी लोग हम लोग जो आंदोलन भी किए थे, उस आंदोलन का मेन मकसद था कि यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहा था एसएससी में, जिसमें बाहर से आदमी आके बाहर से या बिहार से आदमी आके यहाँ काम करवाया जा रहा था और हमारे ग्रामीण दर के दर बदर भटक रहा था। और उसके बाद क्या बोलता है, गांव चोरी करता है, ये करता है। उसी बावजूद में हम लोग इस आंदोलन के थे आपको गांव का आदमी को रखना होगा। यहाँ हमेशा गांव का आदमी को शोषण किया जाता है और बाहर का मजदूर ला के यहाँ काम करवाया जाता है। कभी भी बाहर से हम सुनते हैं कि एक बार यहाँ डिमांड आया, एसडीओ साहब बोले कि 75% का स्थानीय का हमको लिस्ट दिखाइए, तो ये कंपनी 110 का लिस्ट दिखाती है। कारण क्यों? हम लोग यही चीज़ पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से कंपनी को जनाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग गांव वाला भोला भाला आदमी, हम लोगों पर अन्याय मत किया जाए। और आप जो आरक्षण दिखाते हैं वाकई में स्किल जॉब में दिखाने का प्रयास करें और नॉन स्किल में दिखाने का प्रयास करें। क्या करते हैं ना, बाहरी लोगों को भी अपना डॉक्यूमेंट अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि यहाँ स्थानीय का जब बात हो रहा है तो सब बाहरी लोगों को जातीय आवासी बनाया जाए। सारा का सारा जातीय आवासी सबका बड़ा हम लोग जाते हैं अपना बसिंदा, हम लोग अपना बेलापुर ब्लॉक जाते हैं तो हम लोग को 150 को बहाना किया जाता है, आपका ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इन लोगों का सब कुछ सही है। इतना सारा शोषित हम लोग हैं, हमेशा बाहर का आदमी से काम करना चाहते हैं। अभी आप लोग लेटर देखने आए तो आप सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछे तो बोला ये गुजरात का है। अब सारा के सारा गुजरात से आएगा, तो गुजरात से आएगा तो हमारे झारखंड के नौजवान के घास छीनने का काम करेगा यार। हमारे बगल में कैंपटी धूल डस्ट हम लोग खाएंगे और आप लोग माना गुजरात से लाके वहाँ नौकरी दीजिएगा। हम लोग यही डिमांड हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग नौकरी में दीजिए। नहीं भीख नहीं मांग रहे, रखना होगा, नहीं अन्यथा हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चाहे क्यों ना हम लोग 20 का 20 माना अगर नहीं आंदोलन से चेतावनी तो 20 का 20 मजदूर 15 के साथ यहाँ गेट में आत्मदाह करने का काम करेंगे ताकि हम लोग नौकरी ज्वाइन किया जाए। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, किसी रंगदारी नहीं मांग रहे। ग्रामीण नेता जिंदाबाद। जिंदाबाद।